हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में इस कहानी की हीरोइन सुमिन ऑरेंज को बहुत बारीकी से साफ कर रही थी। यहाँ उसके बाकी फ्रेंड्स ड्रिंक कर रहे थे और वो उसे कहते हैं, सुमिन क्या तुम मिस्टर जियांग को इतना लव करती हो जो उसकी पसंद नापसंद का इतना ध्यान रखती हो। इस पर सुमिन हंसने लगती है। तभी वहाँ मिस्टर जियांग सीसी नाम की एक लड़की के साथ आता है जिसे देख के वो सभी हैरान हो जाते हैं। यहाँ उसका फ्रेंड कहता है, जियांग आज तो सुमिन का बर्थडे है, तुम किसी और को यहाँ कैसे ला सकते हो। जियान कहता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा ही है ना कि इसके बर्थडे पार्टी में एक और गर्ल ऐड हो गई। ये सुन के सुमिन अपसेट हो जाती है। इसके बाद जियान सीसी के साथ वहाँ बैठ के उसे ऑरेंज खिलाने लगता है जो सुमिन ने उसके लिए साफ की थी। ये देख के सुमिन वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ सुमिन को उन लोगों की सारी बातें सुनाई दे रही थी। जहाँ उसका फ्रेंड जियांग से पूछता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि सुमिन तुमसे ब्रेकअप कर लेगी। जियान कहता है, ये पहली बार नहीं है कि वो मुझे किसी और लड़की के साथ देख रही है और तुम्हें हर टाइम हल्ला मचाने की कोई जरूरत नहीं है। देखना वो अभी वापस मेरे पास आएगी। ये सुन के उसके फ्रेंड्स हंसने लगते हैं। इधर वॉशरूम में ये सभी बातें सुन के सुमिन को बुरा लगता है और वो कहती है, ये मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात है। तभी उसके फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब वो 20 इयर्स की थी तो कुछ लोग उसे और उसकी मॉम को बुली कर रहे थे। तभी मिस्टर जियांग वहाँ आके उन गुंडों की पिटाई करता है और उन दोनों को बचा लेता है। यहाँ वो उनसे बातें करने लगता है तो सुमिन कहती है, ये मेरी मॉम है और ये सुन नहीं सकती। तो जियांग उसकी मॉम के साथ साइन लैंग्वेज में बात करने लगता है और कहता है, अब से मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा और किसी को भी सुमिन को बुली करने नहीं दूंगा। ये सुन के मॉम खुश हो जाती है। तभी प्रेजेंट में सुमिन सोचती है, उस 10 मिनट की मुलाकात के लिए मैं जियांग को 10 मौके दे चुकी हूँ। ये कहते हुए वो रोने लगती है और अपने आंसू पोंछते हुए सोचती है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये उसका लास्ट चांस था। इसके बाद वो वापस उसी रूम की तरफ आती है तो देखती है जियांग उस लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है और सभी उन्हें देख के एंजॉय कर रहे हैं। तभी सुमिन अंदर आती है। उसे देख के वो सभी चुप हो जाते हैं। तो जियांग कहता है, अरे टेंशन मत लो, वैसे भी ये मुझसे ब्रेकअप नहीं करेगी। ये सुन के सुमिन कहती है, ठीक है आज मैं इसके लिए रेडी हूँ। ये सुन के वो सभी हैरान। तो जियांग कहता है, सीसी अच्छी लड़की है और मैं इसे एक चांस देना चाहता हूँ, लेकिन हम दोनों अभी भी फ्रेंड्स रह सकते हैं। सुमिन कहती है, अब हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है इसलिए अच्छा होगा हम दोनों दूर ही रहें। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसका फ्रेंड कहता है, मुझे लगता है इस बार सुमिन बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो दूसरा फ्रेंड कहता है, मैं शर्त लगाता हूँ वो 5 दिन में वापस आ जाएगी। इस पर जियान कहता है, तुम सब गलत हो, मैं शर्त लगाता हूँ, देखना वो 5 सेकंड में वापस मेरे पास आ जाएगी। इसके बाद वो सभी लोग डोर की तरफ देखने लगते हैं। इधर सुमिन कार में बैठ के वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ इतनी देर होने के बाद भी जब सुमिन नहीं आती तो जियान कहता है, लगता है इस बार वो ज्यादा ही नाराज है। तो उसका फ्रेंड कहता है, कहीं इस बार सुमिन तुम्हें छोड़ ही ना दे। वैसे तुमने सुमिन को जो 70 मिलियन का चेक दिया था, क्या वो उसे लेके चली जाएगी। जियान कहता है, ये इम्पॉसिबल है, वो मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी। ये कह के वो सभी ड्रिंक करने लगते हैं। दूसरी तरफ सुमिन घर आके उस 70 मिलियन के चेक को उठाती है और सोचती है, इस चेक को लेने के बाद हम दोनों का 6 ईयर का रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। इसके बाद वो अपना लगेज पैक करके वहाँ से जाने लगती है और सोचती है, मुझे इस इंसान को समझने में 6 साल लग गए, लेकिन आज से मैं झूठे रिश्ते में नहीं रहूंगी और अपनी फ्रीडम और मनी को फुल एंजॉय करूंगी। ये सोचते हुए वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग ब्रेकफास्ट के लिए आता है। जहाँ उसे सूप नहीं दिखता तो वो सर्वेंट से कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता मैं ड्रिंक करने के नेक्स्ट डे सूप पीता हूँ। सर्वेंट कहती है, जो सूप मैं सुमिन बनाया करती थी उससे बनाने में काफी टाइम लगता है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसे बना पाऊँ। और मैडम तो वो सूप बनाने के लिए मॉर्निंग में हमसे पहले ही जाग जाती थी। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ सुमिन जल्दी उठ के बहुत ही प्यार से जियांग के लिए वो सूप बनाया करती थी, लेकिन जब भी वो सूप जियांग को दिया करती थी तो वो उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करता था और उसे बिना पिए ही वहाँ से चला जाता था, जिससे सुमिन काफी अपसेट होती थी। तो प्रेजेंट में जियांग सर्वेंट से सुमिन के बारे में पूछता है। वो कहती है, मैडम तो लास्ट नाइट ही अपना पूरा सामान लेके यहाँ से चली गई। ये सुन के जियांग गुस्सा करते हुए कहता है, सुमिन तो ऐसी कभी नहीं थी, लेकिन इसे क्या हो गया है। इस बार वो अपने घुटनों पर भी बैठ के माफी मांगेगी तो भी मैं उसकी तरफ नहीं देखूंगा। तभी उसका फ्रेंड भी ब्रेकफास्ट के लिए वहाँ आता है और सुमिन के बारे में पूछता है। जियांग कहता है, इस बार मैं शर्त हार चुका हूँ। तभी उसका फ्रेंड कहता है, अब तुम्हें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए और सीधा सुमिन को मैसेज करके सॉरी कहो। तो जियांग सुमिन को मैसेज में सॉरी कहता है, पर उसका मैसेज तो डिलीवर ही नहीं होता क्योंकि सुमिन ने उसे ब्लॉक कर दिया था।
ये देख के वो सभी हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ जियान की असिस्टेंट आके कहती है, बॉस मिस सुमिन ने 70 मिलियन का चेक विड्रॉ करवा लिया है। ये सुनकर उसका फ्रेंड कहता है, क्या सिस्टर सुमिन इस बार सच में तुमसे ब्रेकअप करने वाली है? इस पर जियान कहता है, लगता है इस बार वो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई है, लेकिन इतने सालों में उससे मेरी आदत हो चुकी है। मैं भी देखता हूँ वो मेरे बिना क्या क्या करती है। ये कह के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सुमिन वो सारा पैसा अपने न्यू अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेती है। तो यहाँ का मैनेजर उसे बैंक का VIP कस्टमर बनने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। इसके बाद सुमिन डेबिट कार्ड लेके अपनी फ्रेंड जिनी के साथ वहाँ से आ रही थी। तो जिनी पूछती है, क्या तुम इस बार सच में उससे ब्रेकअप करने वाली हो? सुमिन कहती है, इस बार मैंने अपना मन बना लिया है, मैं अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करूंगी। जिनी पूछती है, वैसे तुम करने क्या वाली हो? सुमिन कहती है, मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेसर ओयुन के अंडर करना चाहती हूँ, लेकिन हर साल उनके पास हजारों स्टूडेंट्स आते हैं और मुझे नहीं लगता मेरी उस गलती के लिए वो मुझे माफ करेंगे, इसलिए मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। जीनी कहती है, तुम टेंशन मत लो, मेरा कजन चाओ वेन भाई तुम्हारे साथ चला जाएगा। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर स्पीच देते हुए कहते हैं, 15 इयर्स की एज से ही ये प्रोफेसर ओयुन के सबसे डिसिप्लिन स्टूडेंट बन चुके थे और आज इन्हें फिजिक्स में इंटरनेशनल अवार्ड मिलने वाला है। मैं प्रोफेसर शाओ वेन बाई को कांग्रेचुलेट करता हूँ। तभी मिस्टर शाओ अपना अवार्ड लेने के लिए स्टेज पे आते हैं, जो ड्रामा का सेकंड मेन हीरो है। अवार्ड रिसीव करने के बाद सभी रिपोर्टर्स मिस्टर शाओ से सवाल पूछने लगते हैं। तभी उसे उसकी कजिन का कॉल आता है और वो सुमिन को प्रोफेसर ओयुन के पास ले जाने को कहती है। ये सुन के वो खुश हो जाता है। इधर जीनी कहती है, तुम्हारा काम हो गया है, तुम दिन में कॉलेज जाके उससे मिल सकती हो। इस पर सुमिन उसे थैंक यू कहती है। आगे सुमिन एक पार्लर में हेयर कटिंग करवाने आई थी। तभी उसके फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहां वो और जियांग दोनों स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे थे। तो जियांग कहता है, तुम्हारे लॉन्ग हेयर मुझे काफी पसंद है, इन्हें कभी भी मत कटवाना। ये कह के वो दोनों ही शुरू हो जाते हैं। तभी प्रेजेंट में वो लेडी कहती है, आपके हेयर तो बिल्कुल डोल की तरह है, आप इन्हें क्यों कटवाना चाहती है? सुमिन कहती है, लॉन्ग हेयर्स लोगों को अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। इसके बाद उसकी हेयर कटिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ वो अपना लुक पूरी तरीके से चेंज कर लेती है। दूसरी तरफ सीसी कॉलेज में आती है तो उसे देख के सभी लड़कियां उसकी तारीफ करती है। अपनी तारीफ सुन के सीसी काफी खुश हो रही थी। तभी कुछ लड़के दूसरी तरफ देख के कहते हैं, अरे वो लड़की तो सीसी से भी काफी ब्यूटीफुल है। ये सुन के सीसी को अच्छा नहीं लगता। तभी वो उस तरफ देखती है तो सुमिन को ड्रेसअप देख के वो हैरान हो जाती है। सुमिन को देख के तो कॉलेज की बाकी लड़कियां भी इम्प्रेस हो जाती है। सुमिन को यहाँ देख के सीसी को बहुत गुस्सा आता है तो वो उसके पास जाके कहती है, तुम ये मत सोचना, अगर तुम ड्रेसअप करके आओगी तो तुम जियान को मुझसे छीन लोगी, अब वो मेरा है। सुमिन कहती है, टेंशन मत लो, मैं कोई तुम्हारी दुश्मन थोड़ी ना हूँ, और वैसे भी मुझे अब जियान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सीसी कहती है, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, वैसे भी तुम्हारी जैसी लेडी को कौन देखेगा। तभी यहाँ मिस्टर शाओ की एंट्री होती है, जिसे देख के सभी लड़कियां उसकी दीवानी बन जाती है और उसकी तारीफ करने लगती है। यहाँ मिस्टर शाओ सुमिन के पास आके उसे प्रोफेसर के पास चलने को कहता है तो सुमिन उसके साथ चली जाती है। ये देख के सभी गर्ल्स बातें करने लगती है। सुमिन बहुत लकी है जो इतना हैंडसम मैन उसका फ्रेंड है। ये सब बातें सुन के सीसी को गुस्सा आता है और वो जियान को कॉल करके कॉलेज जाने को कहती है। दूसरी तरफ एक ओल्ड मैन एक लेडी को पानी का ग्लास देते हैं तो वो कहती है, क्या सुमिन ने इस साल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया होगा? इस पर वो ओल्ड मैन कहते हैं, 6 साल हो गए, तुम हर साल उसके बारे में ही क्यों सोचती हो? वो कहती है, लाइफ में मुझे हमेशा ये रिग्रेट रहेगा कि सुमिन अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाई। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ सुमिन ने वो इक्वेशन सोल्व कर दी थी जो क्लास में कोई भी नहीं कर पाया। यहाँ वो लेडीज की बहुत तारीफ करती है। ये सुन के सभी स्टूडेंट्स भी उसके बारे में बातें करने लगते हैं और कहते हैं, ये वाकई बहुत इंटेलिजेंट है, ये अब तक ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल जीत चुकी है। तभी प्रेजेंट में वो लेडी कहती है, उसका फ्यूचर काफी ब्राइट था, लेकिन उसने एक आदमी के लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। तभी मिस्टर शाओ वहाँ आके कहता है, प्रोफेसर ओयांग, देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। तभी सुमिन अंदर आके उन्हें हेलो कहती है तो सुमिन को देख के प्रोफेसर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम मेरी स्टूडेंट नहीं हो, अब तुम यहाँ क्या लेने आई हो? मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। तो सुमिन रोते हुए उनसे माफी मांगती है और कहती है, प्रोफेसर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप जितना चाहे उतना मुझे डांट सकती है, लेकिन इस बार मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। प्रोफेसर कहती है, मैं 6 साल से तुम्हारा वेट कर रही थी, लेकिन अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। सुमिन कहती है,
प्रोफेसर आप टेंशन मत लीजिए, इस साल मैं आपके अंडर ही पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली हूँ। ये कह के वो उनसे ब्लेसिंग लेने लगती है तो प्रोफेसर भी उसे माफ कर देती है और वेनबाई को सुमिन को लैब में ले जाने के लिए कहती है। आगे जब वो दोनों लैब की तरफ जा रहे थे तभी उन्हें पीछे से सीसी की आवाज आती है जो सुमिन को दिखाने के लिए जियान को किस करने लगती है। तभी जियान सुमिन को यहाँ देख के हैरान होते हुए सोचता है शायद इतने दिनों में मुझसे दूर रहने की वजह से सुमिन आज मेरे लिए रेडी होके आई है। ये सोच के वह खुश होने लगता है। तभी वेनबाई सुमिन से कहता है क्या तुम किसी दूसरी तरफ जाना चाहती हो? वो कहती है नहीं, अब मैं और नहीं भागना चाहती, अब मुझे अपने पास्ट को फेस करना होगा। वैसे भी मेरी लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। तो वो जियान को इग्नोर करते हुए उसके सामने से निकल जाती है। इसमें मिस्टर शाओ भी उसका साथ देता है। ये देख के जियान को अच्छा नहीं लगता। तभी सीसी उसे अपने साथ शॉपिंग पे चलने को कहती है तो जियान उसे डांटते हुए कहता है ये भी कोई टाइम है शॉपिंग पे जाने का? यहाँ स्टडी करने आई हो, चुपचाप अपने क्लास में जाओ। ये कह के वो उसकी इंसल्ट करके सुमिन के पास आता है और कहता है लगता है तुमने बहुत जल्द दूसरा में ढूंढ लिया है और क्या मुझे जेलस करने के लिए तुम्हें ये कॉलेज का टीचर ही मिला? सोचो इसको चूज करके तुमने मेरी कितनी इंसल्ट की है। सुमिन कहती है हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है इसलिए तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर जियान गुस्सा होते हुए कहता है ठीक है, अगर तुम जाना ही चाहती हो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मुझे पता है तुम सीसी पर गुस्सा हो लेकिन ये पहली बार नहीं है जब तुमने मुझे किसी और औरत के साथ देखा है। इस पर सुमिन कहती है तुम्हें क्या लगता है मैंने हर बार तुम्हें माफ किया था? बल्कि मैं तुम्हें माफ करने का नाटक करती थी, लेकिन अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। आगे जब वो दोनों रास्ते में बातें करते हुए आ रहे थे तो मिस्टर शाओ कहता है सुमिन क्या तुम कॉलेज के आसपास ही शिफ्ट होना चाहती हो? दरअसल मेरा एक फ्रेंड है जो उसके घर को रेंट पे देना चाहता है। तो सुमिन कहती है हाँ मैं भी इसी बारे में सोच रही थी। आगे वो दोनों घर देखने के लिए चले जाते हैं। यहाँ उस घर को देख के सुमिन कहती है ये घर तो काफी एक्सपेंसिव है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मिस्टर शाओ कहता है अरे ये इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है, इसका रेंट ओनली $500 है। ये सुन के वो खुश हो जाती है और घर देखने के लिए अंदर चली जाती है। तभी उसका फ्रेंड कहता है क्या तुम ठीक हो? इस घर का रेंट $50,000 मंथली है और तुम इसे सिर्फ $500 में देना चाहते हो। अगर तुम इसे देना ही चाहते हो तो $500 भी क्यों ले रहे हो? यहाँ हमें पता चलता है कि ये फ्लैट मिस्टर शाओ का ही है। तो वो कहता है सुमिन बिना पैसे दिए इस घर में रहने के लिए तभी नहीं मानेगी। इसके बाद उसका फ्रेंड वहाँ से चला जाता है। तभी सुमिन वहाँ आती है तो मिस्टर शाओ से घर की कीज देता है और रेस्ट करने का बोल के वहाँ से चला जाता है। तभी सुमिन देखती है मिस्टर शाओ तो उसके सामने वाले अपार्टमेंट में ही रहता है। तो वो पूछती है क्या आप भी यही रहते हैं? वो कहता है हाँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। ये कह के वो अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ जियान घर आता है जहाँ उसका पेट काफी दर्द कर रहा था। तो वो सर्वेंट से उसका फोन मांगता है और सुमिन को कॉल करके कहता है मुझे स्टमक पेन हो रहा है। तो वो कहती है अगर तुम बीमार हो तो हॉस्पिटल जाओ, मैं कोई तुम्हारी डॉक्टर थोड़े ना हूँ। ये कह के वो कॉल कट कर देती है। तो जियान गुस्से में सर्वेंट का फोन फेंक देता है और जैसे वो वहाँ से जाने लगता है तभी उसके पेट में तेज दर्द होने लगता है। तो सर्वेंट कहती है बॉस क्या मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूं? वो कहता है अगर मैं मर भी जाऊंगा तो भी हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। ये कह के वो अपने रूम में चला जाता है। इवनिंग में जियान की सिस्टर मिनी उसके घर आती है और उसे काफी आवाज लगाती है, पर जब वो डोर ओपन नहीं करता तो वो सर्वेंट को यहाँ बुला के डोर ओपन करने को कहती है। जैसे ही सर्वेंट डोर ओपन करती है तो देखती है जियान तो जमीन पे बेहोश पड़ा है। इसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल लाया जाता है जहाँ उसकी मॉम आती है और कहती है मेरा सन बीमार है और वो लड़की क्या कर रही है? मिनी कहती है शायद इन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है। तो मॉम कहती है ये सब क्या चल रहा है? मैंने तो सोचा था उस लड़की के साथ में कि मेरा सन खुश रहेगा, लेकिन उसकी वजह से मेरा सन तो और बीमार हो गया। मैं भी उससे फोन करके यहाँ बुलाती हूँ। तो वो सुमिन को कॉल करके यहाँ आने के लिए कहती है। इस पर सुमिन कहती है हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है, अब मेरा आपकी बेटे से कोई लेना देना नहीं है। ये कह के वो कॉल कट कर देती है। तो मोम उस पर गुस्सा करने लगती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो मिनी भी उसे रोकने के लिए उनके पीछे जाती है। यहाँ जियान नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था। तभी सुमिन रोते हुए वहाँ आती है और कहती है मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती, प्लीज जल्दी से होश में आ जाओ। तो जैसे ही जियान को होश आता है तो वहाँ पर सर्वेंट थी और ये तो उसका सपना था। तो वो सर्वेंट से पूछता है क्या सुमिन यहाँ आई थी? सर्वेंट कहती है आपकी मदर ने थोड़ी देर पहले उन्हें कॉल करके यहाँ आने के लिए कहा था। ये सुन के वो कहता है मुझे पता था वो मेरी मॉम की बात कभी नहीं टालेगी। तो सर्वेंट कहती है लेकिन उन्होंने तो आपकी मदर को ब्लॉक कर दिया। ये सुन के वो हैरान। तभी उसका फ्रेंड आके कहता है
4 साल पहले जब तुम यहाँ एडमिट हुए थे तब सुमिन ने पूरे 1 महीने तक तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखा था। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ जियान सुमिन के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, चलो हम दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। तो सुमिन कहती है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे पता है तुम अभी भी कर्जे में चल रहे हो। इसके बाद उसे अपना कार्ड देते हुए कहती है इसमें मेरी सारी सेविंग्स हैं, तुम इसे यूज कर सकते हो। पर जियांग उसे लेने से मना कर देता है और कहता है ये तुम्हारी स्टडीज के लिए है, मैं इसे नहीं ले सकता। तो सुमिन उसे फोर्स करते हुए कहती है मुझे पता है तुम इस मनी को यूज करके फिर से ओवरकम कर सकते हो, इसलिए इसे लेने से मना मत करो। इस पर जियांग कहता है तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कैसे कर सकती हो। वो कहती है तुम मेरे लिए तुम्हारी फैमिली तक को छोड़ने को तैयार थे, इतना सब होने के बाद भी जब तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं। ये कह के वो एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तभी प्रेजेंट में वो कहता है शायद इस बार वो नहीं आएगी। तभी उसका एक और फ्रेंड उसके लिए खाना लेके आता है और जैसे ही जियांग वो खाना खाता है तो उसे कहता है ये खाना सुमिन ने बनाया है, मुझे पता था वो अभी भी मेरी केयर करती है। तो उसका फ्रेंड कहता है अरे नहीं, ये खाना मैंने खुद बनाया है। ये सुन के जियांग को गुस्सा आ जाता है और वो खाने को फेंक देता है। इसके बाद वो अपने फ्रेंड से फोन लेके सुमिन को कॉल करके कहता है तुम घर वापस कब आ रही हो। वो कहती है हमने ब्रेकअप कर लिया है। तो जियांग कहता है मेरे घर में तुम्हारा स्टडी मटेरियल रखा हुआ है, अगर तुम आज उसे नहीं ले जाओगी तो मैं वो सब फेंक दूंगा। ये कह के वो कॉल कट कर देता है और घर जाने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ सुमिन मिस्टर शाओ के साथ होती है तो वो कहता है मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा, वैसे भी मेरी ग्रैंडमा का घर उधर ही है, हम दोनों साथ चल सकते हैं। इस पर सुमिन उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। आगे सुमिन जियांग के घर जाके उसे आवाज लगाती है पर जब उसे कोई नहीं दिखता तो वो वापस जाने लगती है। पर तभी उसे अंदर से आवाज आती है तो वो अंदर की तरफ चली जाती है जहाँ काफी अंधेरा था और वो जियांग से कहती है तुम इतने अंधेरे में क्या कर रहे हो। वो कहता है मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। इसके बाद वो वहाँ की लाइट्स ऑन करता है जहाँ बहुत सारी ज्वेलरी और मनी रखी हुई थी। ये सब देख के सुमिन कहती है दिन में सपने देखना छोड़ दो और मुझे मेरा स्टडी मटेरियल वापस करो, मैं अब तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। जियांग कहता है तुमने मुझसे ब्रेकअप करके मेरे 70 मिलियन ले लिए, अगर अब तुम यहाँ रुकती हो तो ये सारा पैसा और घर तुम्हारा ही होगा। सुमिन कहती है क्या तुम भूल गए हो, तुम्हारे लिए ही मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की, तुम्हारे कर्ज में होने के बावजूद मैंने तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट किया। जियांग कहता है सुमिन तुम 26 इयर्स की हो, तुम्हारे पास कोई भी जॉब नहीं है और तुम एक हाउसवाइफ हो, तुम मेरे बिना क्या करोगी। ये कह के वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है तो सुमिन उसे दूर करते हुए कहती है हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है इसलिए मुझे टच मत करो। तो जियांग गुस्सा होते हुए कहता है अब अपना नाटक बंद करो, तुम मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। ये कह के वो फिर से उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। इधर मिस्टर शाओ बाहर उसका वेट कर रहा था पर इतना टाइम होने के बाद भी जब वो नहीं आती तो वो उसे कॉल करता है। इधर सुमिन का फोन उसके पर्स में था इसलिए वो कॉल अटेंड नहीं कर पाती। यहाँ जियांग सुमिन के साथ पुरानी बातें करने लगता है। इसके बाद जैसे ही वो उसके क्लोज जाने लगता है तभी मिस्टर शाओ अंदर आके उसे दूर कर देता है। उसे देख के जियांग कहता है तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत किससे हम दोनों के बीच में आने की। अरे तो वही कॉलेज टीचर है ना सुमिन, क्या तुम इसके साथ सेटिस्फाई हो। वो कहती है तुम मुझे पागल कर दोगी। तो मिस्टर शाओ कहता है सुमिन तुम कान में मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। सुमिन के जाने के बाद वो जियांग की धुलाई करते हुए कहता है सुमिन एक इंसान है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं जो तुम मुझे ऐसे ट्रीट करते हो। अगर तुम्हें औरतों की इज्जत करना नहीं आता तो मुझसे सीख लेना। ये कह के वहाँ से चला जाता है। यहाँ जियांग गुस्से में होता है और वो सीसी को कॉल करके एक बार में आने के लिए कहता है। यहाँ वो सीसी में घुसा हुआ ही था तभी उसे पीछे सुमिन दिखती है तो वो सीसी को साइड में धक्का दे देता है और वापस ध्यान से देखता है तो सुमिन वहाँ नहीं थी। इसके बाद वो सीसी से कहता है काफी रात हो गई है, अब तुम घर चली जाओ। ये सुन के सीसी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी उसका फ्रेंड कहता है जियांग तुम्हें इतनी अच्छी लड़कियां मिलती है फिर भी तुम उनके साथ ऐसे ट्रीट क्यों करते हो। वो कहता है ये सभी गर्ल्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागती है इसलिए मैं इनके साथ ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकता। उसका फ्रेंड कहता है फिर तुम सुमिन के साथ इतने टाइम से क्यों रह रहे थे। जियांग कहता है उसकी बात तो कुछ और ही है। ये कह के वो ड्रिंक करने लगते हैं। दूसरी तरफ जब सुमिन पढ़ाई कर रही थी तो वो आज ही के बारे में सोच के परेशान हो रही थी। तभी मिस्टर शाओ उसके घर के बाहर आता है और सुमिन से कहता है आज जो भी हुआ मुझे नहीं लगता उसकी वजह से तुम्हें नींद आएगी। वो कहती है आप सही टाइम पे आए हैं, वैसे भी मुझे कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं। ये कह के वो अंदर चली जाती है तो मिस्टर शाओ भी अंदर आके बैठ जाता है।
यहाँ सुमिन उससे क्वेश्चन पूछने लगती है और उसका मूड काफी अपसेट लग रहा था। तो वो कहता है अगर तुम सैड फील कर रही हो तो तुम रो सकती हो। सुमिन कहती है मैं ठीक हूँ और वैसे भी अब मैं उससे नहीं डरती, लेकिन अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है ताकि मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकूँ। इसके बाद मिस्टर शाओ उसके साथ बैठ के उसे पढ़ाने लगता है। आगे प्रोफेसर ओयुंग सुमिन के रिसर्च टॉपिक देख के काफी खुश हो रही थी। तो उनके हस्बैंड पूछते हैं तुम इतना खुश क्यों हो रही हो। वो कहती है सुमिन ने बहुत ही अच्छे रिसर्च टॉपिक लिखे हैं, इससे पता चलता है उसका फाउंडेशन अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इधर मिनी और उसकी मॉम हॉस्पिटल के अंदर आ रही थी। यहाँ मॉम कहती है हमने प्रोफेसर के लिए इतने सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट लिए हैं, देखना वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तुम्हें ही अपना स्टूडेंट एक्सेप्ट करेगी। ये दोनों बातें कर ही रही थी तभी सामने से सुमिन आ रही थी। उसे देख के मॉम कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम हमें पर्पसली मिलने की कोशिश कर रही हो। यहाँ वो उसे 2-4 बातें बोल के उसकी इंसल्ट करती है और वो दोनों माँ बेटी उस पे हंसने लगती है। तो सुमिन भी उनकी बहुत बढ़िया से इंसल्ट करती है। यहाँ मॉम कहती है वैसे तुम तो एक कॉलेज स्टूडेंट हो और मेरी डॉटर तो डॉक्टर ओयुंग के अंडर स्टडी करके प्रोफेसर बनने वाली है। सुमिन कहती है क्या बात है, मैं भी प्रोफेसर ओयुंग के अंडर ही पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली हूँ। ये सुन के वो दोनों माँ बेटी हंसने लगती है और कहती है तुम क्या दिन में सपने देख रही हो, तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। ये कह के वो दोनों उसकी इंसल्ट करने लगती है। तभी सामने से प्रोफेसर को उनके हस्बैंड व्हील चेयर पे इसी तरफ ला रहे थे। तो मोम उनके पास जाके उनकी चापलूसी करने लगती है, लेकिन प्रोफेसर तो उसकी कोई बात का जवाब नहीं देती और उसे इग्नोर करके सुमिन के पास जाके कहती है मेरी आज की गेस्ट सुमिन है, तुम लोग नहीं। तो मोम कहती है प्रोफेसर मेरी डॉटर इस सुमिन से काफ़ी अच्छी है और हमारी फैमिली इस कंट्री की टॉप 5 फैमिलीज में से एक है। अगर आप मेरी डॉटर को अपनी स्टूडेंट एक्सेप्ट करती हो तो हम आपके प्रोजेक्ट को फुल्ली स्पॉन्सर करेंगे। इस पर प्रोफेसर गुस्सा होते हुए कहती है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे काम में ब्रिलियंट स्टूडेंट्स चाहिए। ये कह के वो सुमिन के साथ वहाँ से चली जाती है। यहाँ वो दोनों माँ बेटी सुमिन के खिलाफ प्लानिंग करने लगती है। आगे एग्जाम का दिन दिखाया जाता है जहाँ सुमिन और मिनी दोनों एग्जाम दे रही थी। कुछ दिनों बाद मिनी की मॉम अपनी डॉटर को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहती है तुम इस एग्जाम में सेकंड आई हो। इसके बाद उसे एक एक्सपेंसिव इयररिंग्स गिफ्ट करती है। दूसरी तरफ मिस्टर शाओ सुमिन को एक पर्ल नेकलेस गिफ्ट करते हुए कहता है तुमने इस एग्जाम को टॉप किया है और हिस्ट्री में इतने मार्क्स किसी के भी नहीं आए। तो सुमिन उस नेकलेस को देखते हुए कहती है ये तो काफी एक्सपेंसिव होगा। वो कहता है ये उतना भी एक्सपेंसिव नहीं है, इसे तो मैंने अपनी 1 वीक की इनकम से बाय किया है। इस पर सुमिन कहती है जहाँ तक मुझे पता है प्रोफेसर की इनकम इतनी ज़्यादा भी नहीं होती कि इतना एक्सपेंसिव नेकलेस खरीदा जा सके। तो मिस्टर शाओ मन में सोचता है ये शाओ ग्रुप की 1 वीक की सैलरी से लिया गया है। इसके बाद वो सुमिन को नेकलेस पहनाते हुए कहता है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट है, तुम्हें इसे लेना ही होगा। तो सुमिन भी उसे थैंक यू कहती है। तभी उन दोनों के पास फोन पे मैसेज आता है। सुमिन कहती है प्रोफेसर बाहर आ चुकी है। तो मिस्टर शाओ कहता है वाइस प्रिंसिपल ने मुझे जल्दी में कॉलेज बुलाया है। तो सुमिन कहती है ठीक है आप चले जाइए, मैं प्रोफेसर को अटेंड कर लूंगी। तो मिस्टर शाह वहाँ से चला जाता है। यहाँ सुमिन भी प्रोफेसर ओयुंग को लेने चली जाती है। तभी मिनी उसे देख के बाहर आ जाती है। यहाँ मोम कहती है तुम हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ भी आ गई। मिनी कहती है मोम लगता है शायद ये एग्जाम में फेल हो चुकी है, इसे भी मेरी सक्सेस पार्टी में आने दो। ये कह के वो सुमिन को हॉल के अंदर ले जाती है। यहाँ वो माँ बेटी फिर से सुमिन की इंसल्ट करने लगती है। तो जियांग कहता है सुमिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम एग्जाम में पास हुई हो या फेल, अगर तुम मुझसे माफ़ी मांग लेती हो तो हम दोनों फिर से उसी टाइम में वापस जा सकते हैं। तभी प्रोफेसर ओयांग कहती है किसकी इतनी हिम्मत है इसे वापस उस टाइम में ले जाने की। प्रोफेसर को देख के मैंने खुश होते हुए कहती है प्रोफेसर मैंने एग्जाम में सेकंड रैंक हासिल की है, क्या आप मुझे यहाँ कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हैं। वो कहती है मैं यहाँ सुमिन को कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हूँ जिसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। ये सुन के वो सभी हैरान हो जाते हैं। तभी मॉम कहती है लेकिन तुम तो 6 सालों से मेरे सन के साथ थी, तो तुम्हें इतने ज्यादा मार्क्स कैसे मिले। जियान भी खुश होते हुए कहता है सुमिन तुम इतनी इंटेलिजेंट कब से हो गई। तो प्रोफेसर गुस्सा करते हुए कहती है वो हमेशा से ही इंटेलिजेंट थी, अगर तुम 6 साल पहले इसकी लाइफ में नहीं आती तो आज ये बहुत ही फेमस प्रोफेसर होती। इसके बाद वो सुमिन को अपने साथ वहाँ से ले जाती है। ये देख के जियांग अपसेट हो जाता है। आगे वो नशे की हालत में अपने घर आता है और वो सुमिन को ही याद कर रहा था। तभी सीसी उसे पकड़ के सोफे पे बिठाती है और उसके क्लोज जाने लगती है। तो जियांग उसे दूर करते हुए कहता है मैं तुमसे लव नहीं करता इसलिए मुझसे दूर रहो। तभी सीसी कुछ सोचते हुए अंदर आती है और सुमिन का गाउन देख के हंसने लगती है। इसके बाद वो वही गाउन पहन के जियांग के क्लोज होने की कोशिश करती है और कहती है जियांग मैं सुमिन हूँ। तो
तो जियांग को भी उसके अंदर सुमिन दिखने लगती है। इसके बाद उन दोनों का रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जब जियांग की आँख खुलती है तो सीसी उसके पास ही बैठी थी और कहती है, मिस्टर जियांग, लास्ट नाइट मैं तो अपने घर जा रही थी, लेकिन तुमने मुझे नहीं जाने दिया। मैंने इन सब के लिए मना भी किया, लेकिन तुम नहीं रुके। लेकिन जियांग उसे दूर करते हुए कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, मैं सुमिन के अलावा किसी और के साथ ऐसा नहीं कर सकता। ये सुन के सीसी कहती है, अगर तुम मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो जियांग उसे रोकते हुए कहता है, मैं तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। ये सुन के वो उसे हक कर लेती है और एक एविल स्माइल के साथ हंसने लगती है। दूसरी तरफ मिनी उसके मॉम के साथ कहीं जा रही थी तो मॉम कहती है, आज मैं तुम्हें उस एग्जामिनर से मिलवाने वाली हूँ जो तुम्हारा इंटरव्यू लेगा। तुम उसे जितना ज्यादा खुश करोगी उतना ही तुम एग्जाम में सुमिन से ज्यादा स्कोर कर सकती हो। इसके बाद दोनों माँ बेटी उस प्रोफेसर के घर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ मिस्टर शाह डोर ओपन करता है। यहाँ वो दोनों उसकी चापलूसी करके उसे गिफ्ट देने की कोशिश करती है, पर वो तो उनके गिफ्ट लेने से मना कर देता है और डोर क्लोज करके अंदर चला जाता है। आगे मैंने अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, तभी वो देखती है सुमिन प्रोफेसर शाओ के साथ घूम रही है और वो सोचती है, लगता है सुमिन ने प्रोफेसर को फंसा लिया है। सुमिन, अब तुम देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। दूसरी तरफ सीसी एक बार में अपना फोन देख रही थी, तभी वो सुमिन और प्रोफेसर के बारे में न्यूज देखती है और जियांग को दिखाते हुए कहती है, लगता है सुमिन ने एग्जाम पास करने के लिए वहाँ के प्रोफेसर को ही फंसा लिया है। यहाँ जियांग कमेंट पढ़ने लगता है। इसके बाद वो एक कमेंट देखता है जिसमें लोग सुमिन के कैरेक्टर के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। वो सभी कमेंट्स पढ़ के जियांग कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, सुमिन ऐसी औरत है ही नहीं। तो सीसी से भड़काते हुए कहती है, मुझे पता है तुम इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगी, लेकिन सुमिन अब तुम्हें छोड़ चुकी है। उसके पास अब कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। हो सकता है उसने ये सब पैसों के लिए ही किया हो। तो जियांग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जब सुमी अपने कॉलेज से आ रही थी तो कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स उसे देख के बातें कर रहे थे। तभी जियांग वहाँ आके कहता है, मुझे सब पता चल चुका है और मुझे पता है तुम इनोसेंट हो। अगर तुम मुझसे कहोगी तो मैं इस मैटर को सोल्व करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वो कहती है, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। जियांग कहता है, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रहा हूँ। इस न्यूज़ की वजह से तुम्हारा करियर भी खराब हो सकता है। सुमिन कहती है, तुम यहाँ अपने मतलब के लिए आए हो। अगर मैं अभी तुम्हारी हेल्प लूंगी तो उसके लिए पता नहीं मुझे फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तभी जियांग अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, जितना जल्दी हो सुमिन की न्यूज़ को डिलीट करवाओ। तो असिस्टेंट कहता है, बॉस ये न्यूज़ तो शाओ फैमिली के थर्ड सन ने पहले ही डिलीट करवा दी है। जियांग कहता है, शाओ फैमिली के थर्ड सन के बारे में किसी को भी नहीं पता, वो सुमिन की हेल्प क्यों करेगा। इसके बाद वो असिस्टेंट से कहता है, जितना जल्दी हो इन सब के बारे में पता करो। दूसरी तरफ जीनी अपने ब्रदर से कहती है, ब्रदर आप तो काफी फास्ट हो। वो कहता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस सच को सामने लाने की कोशिश की है। देखो अब सोशल मीडिया पे दूसरी हॉट न्यूज आ चुकी है जिसमें सुमिन की इंटरव्यू का वीडियो वायरल हो रहा था। यहाँ सुमिन का इंटरव्यू चल रहा था तो एक प्रोफेसर उसका इंटरव्यू लेने के बाद मिस्टर शाओ को उसका इंटरव्यू लेने को कहते हैं। तो प्रोफेसर शाओ उससे बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसे सुनकर दूसरे प्रोफेसर्स कहते हैं, ये टॉपिक तो इसकी रिसर्च से अलग है और इसके लिए इस सवाल का जवाब देना इम्पॉसिबल है। प्रोफेसर शाओ, क्या आप ये सब जानबूझ के कर रहे हैं। तभी सुमिन कहती है, मैं इस सवाल का आंसर करना चाहती हूँ। इसके बाद वो ब्लैक बोर्ड पे एक इक्वेशन लिखती है और सभी को वो इक्वेशन समझाने लगती है। उसका पूरा इंटरव्यू देख के सभी लोग उसकी इंटेलिजेंस की तारीफ करते हैं और कहते हैं, इसने अपने हार्डवर्क की वजह से ही एग्जाम पास किया है। ये सभी वुमेन्स के लिए इंस्पिरेशन है। ये सभी कमेंट्स पढ़ के वो दोनों काफी खुश हो रहे थे। तभी मैंने उसे मुस्कुराते हुए देख के पूछती है, आप इतना स्माइल क्यों कर रहे हो। तो वो उसे एक कमेंट दिखाता है जिसमें एक पर्सन ने लिखा था, ये प्रोफेसर इस लेडी के लिए परफेक्ट मैच है। इस पर मैंने उसे टीज करने लगती है। तभी मिस्टर शाओ कहता है, लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जिसने भी ये रूमर्स फैलाई है उसे इसका हिसाब देना होगा। इधर मिनी और उसकी मॉम साथ में बैठे थे। तभी मॉम न्यूज में देखती है जहाँ प्रोफेसर शाओ ने उन स्टूडेंट्स को एक्सपोज किया है जिन्होंने उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की थी और उनमें से एक जियांग फैमिली की डॉटर मिनी भी शामिल है। मैं सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट को कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिले। ये सुन के मैंने क्या होश उड़ जाते हैं। तभी मॉम असिस्टेंट को कॉल करके इस न्यूज़ को हटाने के लिए कहती है। तो असिस्टेंट कहता है, मैडम ये न्यूज़ तो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे स्प्रेड हो चुकी है, हम इसे डिलीट नहीं कर सकते। ये सुन के मॉम गुस्सा करने लगती है। तभी मेरी रोते हुए कहती है, अगर ये सुमिन बीच में ना आती तो आज मैं प्रोफेसर ओयुंग की स्टूडेंट होती। पता नहीं भाई ने इसके साथ ब्रेकअप क्यों किया। इन दोनों की बातें जियांग भी पीछे से सुन रहा था और वो ड्रिंक करते हुए अपने रूम में आ जाता है।
तभी वो यहाँ सुमिन की डायरी देखता है और उसे ओपन करके पढ़ने लगता है। जहाँ 2018 में उसके बर्थडे के दिन सुमिन ने अपनी डायरी में लिखा था, आज जियान का बर्थडे है। हालांकि हम दोनों के बीच बहुत सारी डिफिकल्टीज है, लेकिन उसने 2 सालों तक मेरा वेट किया है। आज मैं उसे हाँ कह दूंगी। इस बर्थडे पर मैं उसे अपनी सैलरी से बहुत ही अच्छा गिफ्ट दूंगी। ये पढ़ के जियान इमोशनल होने लगता है। इसके बाद सुमिन उसे एक पर्स गिफ्ट करती है जो जियान को काफी अच्छा लगता है। आगे 5 साल बाद सुमिन अपने डायरी में लिखती है, आज जियान का 25th बर्थडे है। मुझे उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए? वैसे भी उसका पर्स काफी ओल्ड हो गया है। मैं उसे अच्छा सा पर्स गिफ्ट करूंगी। इसके बाद वो उसके लिए एक न्यू पर्स लेके आती है तो जियान उस पर्स को देख के कहता है, मैंने ऑलरेडी पर्स खरीद लिया है और जो पर्स लास्ट टाइम तुमने मुझे दिया था उसे तो मैंने पहले ही फेंक दिया है। इसके बाद उसका पर्स लेके कहता है, तुम मेरे लिए ऐसा घटिया पर्स कैसे ला सकती हो? कम से कम थोड़ी अच्छी ब्रांड का पर्स ही ले लेती। ये कह के वो उस पर्स को फेंक देता है। ये सब पढ़ के वो काफी इमोशनल हो जाता है और सोचता है, इन सब बातों पर मैंने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, मुझे जल्द से जल्द पता करके बताओ सुमिन अभी कहाँ पर है। तभी उसके असिस्टेंट उसे बताती है, बॉस मिस सुमिन वेकेशन के लिए आइलैंड पर गई है। वो कहता है, जल्दी से मेरी भी टिकट बुक करो, मैं भी वहाँ जाने वाला हूँ। दूसरी तरफ सुमिन मिस्टर शाओ के साथ एक आइलैंड पे घूमने के लिए आती है। यहाँ का होटल सुमिन को काफी पसंद आता है और वो मिस्टर शाओ को उसे यहाँ लाने के लिए थैंक यू कहती है। आगे सुमिन सी बीच पे घूम रही थी तभी मिस्टर जियांग वहाँ के कहता है, सुमिन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत इग्नोर किया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। तभी सीसी भी वहाँ आती है। उसे देख के सुमिन कहती है, तो तुम इस तरीके से मुझे यहाँ लेने आए हो? वो कहता है, सुमिन ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहती है, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी मिस्टर शाओ भी वहाँ जाता है तो सुमिन उसे पकड़ के कहती है, अब मैं सिंगल नहीं हूँ। ये क्योंकि वो मिस्टर शाओ के साथ वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ जियान सीसी पे गुस्सा करते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है, मुझे असिस्टेंट ने बताया कि तुम्हें वेकेशन पे अकेले जाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कंप्लेन देने के लिए आ गई। वो कहता है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये क्योंकि वहाँ से चला जाता है। यहाँ सुमिन और मिस्टर शाओ आपस में बातें कर ही रहे थे तभी एक लड़की उन्हें पंपलेट देते हुए कहती है, आज रात यहाँ एक पार्टी होने वाली है, उसमें आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आना होगा। उसमें हम एक परफेक्ट कपल को सिलेक्ट करेंगे। ये सुन के सुमिन कहती है, लेकिन हम दोनों तो कपल नहीं हैं। तो मिस्टर शाओ कहता है, ठीक है, हम दोनों वहाँ जरूर आएंगे। तो उस लड़की के जाने के बाद सुमिन कहती है, माफ करना, मैंने आपको बिना पूछे ही मेरे नाटक में शामिल कर लिया। इस पर वो कहता है, लेकिन मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था। तो सुमिन कहती है, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये कह के वो जाने लगती है तो मिस्टर शाओ उसका हाथ पकड़ के कहता है, सुमिन आई लाइक यू। ये सुन के सुमिन हैरान। वो कहता है, मैं तुम्हें अभी इसका आंसर देने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम हिम्मत के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इवनिंग में पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी कपल्स बैठे होते हैं। तभी होस्ट कहती है, आज हम सभी वुमेन्स के बीच एक कंपटीशन करवाने वाले हैं। जिस भी लेडी को सबसे ज्यादा रोज मिलेंगे वही इस कंपटीशन की विनर होगी। इसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है तो सीसी सुमिन के पास आके बातें करने लगती है और जैसे ही सुमिन का नाम अनाउंस किया जाता है तो सीसी उसके ऊपर अपनी ड्रिंक गिराते सॉरी बोलते हुए कहती है, ये सब मैंने जानबूझ के किया है। यहाँ सुमिन का नाम बार बार अनाउंस किया जाता है। तभी सीसी कहती है, अब मैं भी देखती हूँ तुम स्टेज पर कैसे परफॉर्म करती हो। तभी जियांग वहाँ आके कहता है, सुमिन तुमने कभी भी इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म नहीं किया है, तुम्हें इस कंपटीशन से अपना नाम हटवा लेना चाहिए। मैं अभी जाके उनसे बात करता हूँ। सुमिन कहती है, तुम्हें मेरे लिए डिसीजन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये कह के वो एक स्टॉल पे जाती है और उनसे सीजर एंड व्हाइट कपड़ा मांगती है। यहाँ सुमिन का नाम बार बार अनाउंस करने पर भी जब वो नहीं आती तो पूरी ऑडियंस बोर होने लगती है और कहती है, इतनी देर हो गई पर वो अभी तक स्टेज पर नहीं आई। अगर टैलेंट नहीं है तो अपना नाम हटवा लेना चाहिए, हमारा टाइम क्यों वेस्ट करवा रही है। तभी सुमिन उस व्हाइट कपड़े से एक ड्रेस बना के स्टेज पे आती है जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। उसे देख के सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। इसके बाद वो सिंगिंग स्टार्ट करती है। उसका गाना सुन के जियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब सभी लेडीज की परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है तो ऑडियंस अपने फेवरेट परफॉर्मर को रोजेस देने लगती है। जहाँ सबसे ज्यादा रोज सुमिन के पास होते हैं और वो इस कंपटीशन की विनर बन जाती है तो सभी लोग उसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। तभी सुमिन के ऊपर एक पिलर गिरता हुआ देख के जियांग उसे साइड में कर देता है और खुद पिलर के सामने आ जाता है जिससे उसे चोट लग जाती है। आगे सीसी जियांग की चोट पे मेडिसिन लगाते हुए कहती है,
मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में अभी भी सुमिन है, लेकिन तुम उसके लिए अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकती। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। तो जियान सीसी को रेस्ट करने का बोल के वहाँ से चला जाता है और यहाँ सीसी सेड हो जाती है। दूसरी तरफ जियान सुमिन के रूम के बाहर आके डोर नॉक करते हुए कहता है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, बाहर आओ। तभी सुमिन मिस्टर शाओ के साथ बात करते हुए इसी तरफ आ रही थी। उन दोनों को देख के जियान कहता है, सुमिन मुझे तुमसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। वो कहती है, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये कह के वो जाने लगती है तो जियान उसका रास्ता रोकते हुए कहता है, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। सुमिन कहती है, तुम्हें जो भी कहना है जल्दी कहो। तो जियान कहता है, आज तक मैंने जितनी भी गलतियाँ की हैं और सबके लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ नहीं रह सकता। मैं सीसी के साथ अब ब्रेकअप करने वाला हूँ। इसके बाद हम दोनों साथ हो जाएंगे। सुमिन कहती है, तुम अभी तो इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हो, लेकिन तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी और तुम्हारे पास तो मैं कभी भी नहीं आऊंगी। जियान कहता है, सुमिन ऐसी गलती तो हम मर्द से कभी कभी हो जाती है, लेकिन मैं तुमसे माफी तो मांग रहा हूँ। तुम्हारे लिए तो मैंने जियान फैमिली को भी छोड़ दिया था। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वो कहती है, अगर तुम भूल गए हो तो वो तुम ही थे जो मेरे सामने रोते हुए आए थे और खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरी हेल्प मांग रहे थे। उस टाइम तो मैं यंग थी, लेकिन अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। उसकी बातें सुन के जियान कहता है, तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, लगता है इस आदमी के साथ रह के तुम ऐसी बन गई हो। इसके बाद उन दोनों के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। तो मिस्टर शाओ से जैसे ही थप्पड़ मारने वाला होता है तो सुमिन उसे रोक देती है और खुद जियान को थप्पड़ लगाते हुए कहती है, तुम्हारे जैसे इंसान के साथ मैं तो क्या कोई भी लड़की नहीं रह सकती। तो मिस्टर शाओ भी कहता है, लगता है तुमने अभी भी वीमेन की रेस्पेक्ट करना नहीं सीखा है। जियान कहता है, इस मामले से तुम्हारा क्या लेना देना है और तुम हो कौन? मिस्टर शाओ कहता है, हमें जरूरी काम है इसलिए हमें यहाँ से जाने दो। ये कह के वो सुमिन को अंदर ले जाता है तो जियान डोर नॉक करते हुए सुमिन को बाहर आने के लिए बोलता है और कहता है, अगर तुम आज इस आदमी के साथ रही तो मैं तुमसे कभी भी मैरिज नहीं करूँगा। इधर मिस्टर शाओ सुमिन से कहता है, क्या तुम सच में चाहती हो कि वो तुम्हारा पीछा छोड़ दे? सुमिन पूछती है, पर ऐसा कैसे होगा? तो मिस्टर शाओ उसके क्लोज जाने लगता है। इधर मिस्टर जांग के इतना कहने पर भी जब सुमिन बाहर नहीं आती तो वो डोर पे अपना हाथ मारने लगता है। इसके बाद वो अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। इधर मिस्टर शाओ जैसे ही सुमिन को किस करने लगता है तभी सुमिन अपना हाथ बीच में ले आती है। तो मिस्टर शाओ से दूर होके सॉरी बोलते हुए कहता है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। आई होप तुम मुझे गलत नहीं समझोगी। इस पर सुमिन कहती है, बट मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं। ये सुनकर मिस्टर शाओ उसके हाथ पे किस करता है। नेक्स्ट डे सुमिन चेकआउट करने के लिए रिसेप्शन पे आती है। तभी जियांग अपना कार्ड रिसेप्शनिस्ट को देते हुए कहता है, अभी के अभी कुछ लोगों को इस आइलैंड से बाहर निकलवाओ। रिसेप्शनिस्ट पूछता है, सर आप किसे बाहर निकलवाना चाहते हैं? जियान कहता है, मिस्टर शाओ वेनबाई को। इस पर सुमिन कहती है, तुम उसे बाहर क्यों निकलवाना चाहते हो? जियान कहता है, तुमसे किसने कहा था उस फटीचर टीचर के साथ हैंग आउट करो? तभी रिसेप्शनिस्ट जियांग को यहाँ से जाने के लिए कहता है और सर्वेंट को कॉल करके उसके रूम का सामान बाहर निकालने के लिए कहता है। जियान कहता है, मैं क्यों यहाँ से बाहर जाऊँ? तभी मिस्टर शाओ कुछ लोगों के साथ वहाँ आता है और कहता है, जानवरों का इस आइलैंड पे आना मना है। इसके बाद सभी लोग उसे यंग मास्टर के ग्रीटिंग्स करते हैं। ये देख के जियांग हैरान होते हुए पूछता है, तुम कौन हो? तो मिस्टर शाओ कहता है, जल्दी तुम्हें किसी का फोन आने वाला है। तो जियांग को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो कहता है, बॉस जल्दी से ऑफिस आ जाइए, शाओ कंपनी ने हमारे साथ सारे कोऑपरेशन कैंसिल कर दिए हैं। जियांग ग्रुप के स्टॉक प्राइसेस भी नीचे आ गए हैं। ये सुनकर जियांग कहता है, इसका मतलब तुम शाओ फैमिली के थर्ड मास्टर हो। ये सुनकर सुमिन भी हैरान हो जाती है। तभी सीसी वहाँ आके जियांग से कहती है, इन लोगों ने मेरा सारा सामान बाहर क्यों निकाल दिया? तो रिसेप्शनिस्ट कहता है, क्योंकि ये आइलैंड हमारे मास्टर का प्राइवेट आइलैंड है और यहाँ से ये किसी को भी निकाल सकते हैं। ये सुनकर सीसी हैरान। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है और जैसे ही जियांग वहाँ से जाने लगता है तो मिस्टर शाओ से रोक के एक एनवलप देता है जिससे जियांग उससे वहाँ से ले जाता है। यहाँ सुमिन मिस्टर शाओ से कहती है, आपने अपनी ट्रू आइडेंटिटी मुझसे क्यों छुपाई? वो कहता है, मुझे नहीं लगता किसी को लव करने के लिए स्टेटस इतना इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अब मैं जियांग को तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करने दूंगा। दूसरी तरफ जियांग जैसे उस एनवेलप को ओपन करता है तो उसमें वही फोटोज होते हैं जिसमें सीसी ने ही सुमिन के ऊपर वो पिलर गिराया था। ये देख के वो डर जाती है तो जियांग उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, इसका मतलब वो तुम थी जिसने ये सब कुछ किया। मुझे तो लगता था तुम बहुत सीधी हो, लेकिन तुम तो बहुत शातिर खिलाड़ी हो। अब मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। और जैसे वो वहाँ से जाने लगता है तो सीसी से रोकते हुए कहती है, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो।
मैं तुमसे बहुत लव करती हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। जियान कहता है ये इम्पॉसिबल है, जो कोई भी सुमिन को हर्ट करेगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। अब तुम अपना सामान लो और यहाँ से निकलो। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और जैसे ही अपने रूम में आता है तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी सीसी सुमिन की ड्रेस पहन के आती है और उसे पीछे से हक कर लेती है। उसे देख के जियान कहता है इसका मतलब तुमने मुझे नशे की मेडिसिन दी है और तुमने सुमिन की ड्रेस क्यों पहनी है। सीसी कहती है तुम मुझे सुमिन भी समझ सकते हो, हम अभी भी उतना ही मजा करेंगे जितना हमने लास्ट टाइम किया था। ये सुन के जियांग उस पर गुस्सा करते हुए कहता है तुम कभी भी सुमिन नहीं बन सकती, मैं तुम्हारे साथ एक बार सो के गया, तुम तो अपने आप को ज्यादा ही सीरियस ले रही हो। मैंने तुम्हारे जैसी बहुत देखी है लेकिन तुम सब सुमिन के सामने फेल हो। ये कह के वहाँ से चला जाता है। तभी सीसी को वॉमिटिंग होने लगती है तो वो वॉशरूम में जाती है। तभी उसे याद आता है उस नाइट की वजह से वो प्रेग्नेंट हो सकती है। ये सोच के वो खुश हो जाती है। दूसरी तरफ सुमिन के बाथरूम का हीटर खराब हो गया था तो वो बाहर आके किसी को देखने लगती है। तभी सामने से मिस्टर शाओ भी बाहर आता है, जिसे देख के वो थोड़ा नर्वस फील करती है। तभी मिस्टर शाओ की मॉम उन दोनों को देख के हैरान हो जाती है। आगे वो तीनों साथ में बैठे होते हैं। तभी मॉम कहती है तुम्हारी जनरेशन को ये सब करना बहुत मॉडर्न लगता है। सुमिन कहती है आंट प्लीज आप मेरी बात सुनिए। वो कहती है तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें 5 मिलियन देती हूँ। ये सुनकर मिस्टर शाओ अपने मॉम को रोकता है तो मॉम सुमिन को काट देते हुए कहती है मेरे सन को कभी भी छोड़ के मत जाना, उसकी लाइफ में तुम पहली लड़की हो। ये सुन के वो स्माइल करने लगते हैं। इसके बाद वो उसे अपने साथ शॉपिंग करने के लिए ले जाती है। दूसरी तरफ मॉल में जियान की मॉम शॉपिंग कर रही थी। तभी सीसी वहाँ आके कहती है आंट मैं जियान की गर्लफ्रेंड हूँ। तो मॉम कहती है जब मैंने सुमिन को अपनी डॉटर इन लॉ नहीं माना, तुम तो उसके आगे कुछ भी नहीं हो। ये कह के वो जाने लगती है। तभी सीसी कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुन के मॉम कहती है ठीक है पहले तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलो। इसके बाद वो दोनों एक स्टोर पे शॉपिंग करने जाती है। तभी सुमिन भी इसी स्टोर पे आती है, जिसे देख के सीसी और जियान की मॉम उसकी इंसल्ट करने लगती है। तभी मिसेस शाओ वहाँ आके सुमिन से कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक पर्ल नेकलेस देखा है। ये सुनकर जियान की मॉम कहती है ये लड़की आपको फंसाने की कोशिश कर रही है, मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ। ये लड़की बहुत ही बेकार है और पता नहीं मेरे सन के साथ कितनी बार सोई है। इसने मेरे सन से धोखे से 70 मिलियन लेके ब्रेकअप कर लिया। मिसेस शाओ कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं अपना गिफ्ट वापस लेना चाहती हूँ। ये सुन के वो दोनों स्माइल करने लगती है। तभी मिसेस शाओ कहती है मैं इसे इससे भी बड़ा गिफ्ट देना चाहती हूँ। ये सुन के वो दोनों हैरान। तो मिसेस शाओ कहती है मुझे पता है तुमने इतने सालों में काफी हार्ड वर्क किया है और अगर तुम हमारी शाओ फैमिली में मैरिज करती हो तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ तुम वहाँ हमेशा खुश रहोगी। जियान की मॉम कहती है ये आप क्या कह रहे हैं, ये लड़की आपकी फैमिली को बर्बाद कर देगी। ये सुन के मिसेस शाओ से डांटने लगती है और उसकी इंसल्ट करके सुमिन के साथ वहाँ से चली जाती है। आगे जियान जैसे ही घर आता है तो सीसी को यहाँ देख के कहता है तुम अभी तक यहाँ से क्यों नहीं गई। वो कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जियान उसे अबॉर्शन करने के लिए कहता है। तभी उसकी मॉम कहती है खबरदार अगर किसी ने मेरे ग्रैंडसन को हार्म करने की कोशिश की, अब मैं यहीं रह के सीसी का ध्यान रखूंगी। ये बच्चा हमारे जियान फैमिली को आगे बढ़ाने वाला है, अब से तुम्हें भी इसके साथ अच्छे से बिहेव करना होगा। इस पर जियान कहता है ठीक है ये इस बच्चे को जन्म दे सकती है लेकिन आप मुझे सुमिन से मैरिज करने के लिए नहीं रोक सकती। ये सुन के सीसी हैरान। तभी मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है तो मिनी कहती है मॉम ब्रदर एकदम ठीक बोल रहे हैं, एक बार सुमिन इस घर में मैरिज करके आ जाए उसके बाद हम उससे दिन रात काम करवाएंगे। ये सुन के मॉम खुश हो जाती है और कहती है ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। ये सुन के सीसी और जरा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ सुमिन जैसे ही अपने घर से बाहर जा रही होती है तभी जियान वहाँ के कहता है मेरी मॉम हम दोनों की मैरिज के लिए मान गई है, अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता, प्लीज तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। वो कहती है मैंने सुना है कि तुम फादर बनने वाले हो। इस पर जियान कहता है वो भले मेरे बच्चे को जन्म देने वाली है लेकिन मैं तुमसे ही लव करता हूँ और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ वो कभी भी मेरा लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं होगा, केवल तुम ही हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ बनोगी। तभी मिस्टर शाओ भी अपने घर से बाहर आता है। उसे देख के सुमिन कहती है क्या आप मुझे कॉलेज तक ड्रॉप कर देंगी। उसका बिहेवियर देख के जियान कहता है सुमिन तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रही हो, क्या अब मुझे अपना दिल निकाल के दिखाना पड़ेगा। वो कहती है अपना नाटक बंद करो, अब तुम्हारे दिल की मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है। ये सुनकर जियान कहता है सुमिन तुम इतना चेंज क्यों हो गई हो। वो कहती है ये सब एक दिन में नहीं हुआ है, तुम्हारी हरकतों ने मुझे बदलने पे मजबूर कर दिया था। मैंने तुम्हें इतने चांस दिए थे लेकिन तुम फिर भी नहीं सुधरे। सो माई हार्ट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड यू कैंट अफोर्ड इट। जियान कहता है
फिर हमारे 6 साल के रिलेशनशिप का क्या होगा? क्या तुम उसी दिन भूल जाओगी? इस पर मिस्टर शाओ कहता है, इन 6 सालों में तुमने सुमिन को खो दिया है, अब तुम इसे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो। ये कह के वो सुमिन के साथ वहाँ से चला जाता है। आगे जियांग अकेले में बैठ के सुमिन की डायरी पढ़ने लगता है। तभी वो उसमें कुछ ऐसा देखता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके सीसीटीवी वीडियो निकालने को कहता है। इसके बाद वो वीडियो देखने लगता है जिसमें सुमिन को हाई फीवर था और वो जियांग को कॉल करके उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है। तो जियांग कहता है, तुम तो हमेशा ही बीमार रहती हो, ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पियो, ठीक हो जाओगी। ये कह के वो कॉल रख देता है और यहाँ सुमिन रोने लगती है। ये देख के जियांग को काफी बुरा लगता है। इसके बाद उस डायरी में जो भी डेट्स लिखी हुई थी तब तक की वीडियो देखने लगता है। यहाँ सुमिन काफी बारिश में घर के अंदर आ रही थी और उसके हाथ में उसकी मदर की फोटो भी थी, जिसे देख के सर्वेंट कहती है, आज तो आपकी मदर का फ्यूनरल था ना, और यंग मास्टर कहाँ रह गए? पर सुमिन तो उसकी बात का कोई जवाब न दे के अंदर चली जाती है। तभी जियांग नशे की हालत में घर आता है तो सर्वेंट उसकी केयर करने लगती है। तभी सुमिन उसके पास आके कहती है, क्या तुम भूल गए हो आज कौन सा दिन है? वो कहता है, आज ऐसा भी क्या है, वैसे भी तुम तो हमेशा घर पर ही रहती हो। तभी सुमिन उसके कॉलर पे एक लव बर्ड देख के वहाँ से चली जाती है। ये सब देख के जियांग रोने लगता है और कहता है, जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी मैंने तो उसे ही खो दिया, मेरी ही गलती है जो मैंने उसकी कद्र नहीं की। दूसरी तरफ मिनी अपनी मॉम से कहती है, मॉम मैंने अभी भी देखा ब्रदर सुमिन के लिए रो रहे हैं, मैंने उन्हें कभी भी ऐसे रोते हुए नहीं देखा। तभी सिसी बाहर खड़े होकर की बातें सुन लेती है। यह मॉम कहती है, जब से सुमिन गई है तब से वो बिल्कुल चेंज हो गया है, लगता है हम गलत थे। ये सब सुन के सिसी को गुस्सा आने लगता है। आने सिसी अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के जियांग और उसकी फैमिली की बुराई कर रही थी। ये सब जियांग की मम पीछे से सुन लेती है। तभी उसे देख के सिसी कहती है, अच्छा हुआ आंट जो आप यहाँ आ गई, आज मेरा मूड काफी खराब था इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स को यहाँ बुला लिया। मुझे पता है आप सभी मुझे लाइक नहीं करते हो, इसलिए इस बच्चे को मैं अपने साथ लेके जाने वाली हूँ। तो मोम गुस्सा करते हुए कहती है, तुम ये सब बोल के हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकती, तुम्हारी जैसे 36 आएंगी और 36 जाएगी। काश मैंने सुमिन को उस टाइम पे अपना लिया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये सुन के सीसी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ लगाते हुए कहती है, तुम दोनों माँ बेटे एक नंबर के बेवकूफ हो। पहले तो तुम दोनों सुमिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और अब उसके गुणगान करते रहते हो। तभी मिनी सीसी को थप्पड़ लगाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी मॉम को मारने की? तो सीसी हंसते हुए मिनी को थप्पड़ लगाती है और कहती है, मैं भी तुम्हें थप्पड़ मार सकती हूँ। इसके बाद वो तीनों लड़ाई करने लगती है। तभी जियांग उन तीनों को दूर करने की कोशिश करता है और तभी वो सीसी को सोफे पे धक्का दे देता है, जिससे सीसी की बेली में पेन होने लगता है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। ये देख के वो सभी डर जाते हैं। आगे सीसी बैठ के पागलों की तरह एक ग्लास को देख रही थी। तो जियांग कहता है, अब वो बच्चा जा चुका है इसलिए मैं तुम्हें 2 मिलियन का कंपनसेशन दे रहा हूँ। ये सुन के सीसी हंसने लगती है और कहती है, तुमने सुमिन को 70 मिलियन दिए थे और मुझे इतना कम क्यों दे रहे हो? इस पे जियांग कहता है, तुम खुद को सुमिन से कैसे कंपेयर कर सकती हो? सीसी कहती है, अगर तुम मुझे 70 मिलियन नहीं देना चाहते तो तुम्हें मुझसे मैरिज करनी होगी। ये सुन के वो हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। इस बार सीसी कहती है, तुम्हारे लिए मैंने अपना कॉलेज छोड़ दिया और उसके बाद से मैं तुम्हारे घर पे रह रही हूँ। तुम्हारी वजह से ये लाइफ बर्बाद हो गई। अब मैं तुम्हें मरते दम तक कहीं नहीं जाने दूंगी। ये कह के वो उसे हक कर लेती है। तो जियांग उसे दूर करके अपने बॉडीगार्ड को उसे वहाँ से ले जाने को कहता है। तो गार्ड्स उसे वहाँ से ले जाते हैं। इधर मैंने अपनी मॉम के साथ बैठ के बातें कर रही थी। तो मॉम कहती है, अगर हमने सुमिन को चूज किया होता तो आज हमारी फैमिली काफी खुश होती। वो कभी भी मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करती। मिनी भी कहती है, वो हमेशा मेरे साथ अच्छे से रहती थी। जब मैं कॉलेज जाती थी तो उसके नोट्स की वजह से ही मेरे अच्छे मार्क्स आते थे। मोम, क्या वो वापस नहीं आ सकती? मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। इसलिए मोम कहती है, कुछ दिनों में सुमिन के कॉलेज में मीटिंग होने वाली है और हमारी फैमिली को भी वहाँ इनवाइट किया गया है। हम सभी वहाँ जाके सुमिन से माफी मांगेंगे और उसे वापस आने के लिए कहेंगे। आगे कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुमिन मीटिंग में अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रही थी। तभी कॉलेज के डीन आके सभी को बताते हैं, मिस सुमिन हमारे कॉलेज की पहली स्टूडेंट है जिनका आर्टिकल नेचर मैगजीन में पब्लिश हुआ है। ये सुन के सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। यहाँ उसके कॉलेज बातें करने लगते हैं, पता नहीं मेरा आर्टिकल कब नेचर में पब्लिश होगा। तभी वो दूसरी कलीग कहती है, मैंने सुना है अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने सुमिन को स्कॉलरशिप ऑफर की है और इतनी यंग एज में ही वो साइंटिस्ट बनने वाली है। ये सुन के मिनी और मोम दोनों उसके लिए तालियां बजाने लगती है। मीटिंग खत्म होने के बाद जैसे सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो जियांग सभी के सामने सुमिन से माफी मांगते हुए कहता है,
मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं मानता हूँ मैं एरोगेंट था। मैंने तुम्हें घर में बंद करके रखा, कभी भी तुम्हारा टैलेंट नहीं देखा। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये देख के सभी लोग बातें करने लगते हैं और कहते हैं लगता है ये सुमिन का एक्स बॉयफ्रेंड है। इसकी वजह से सुमिन ने अपने 6 साल बर्बाद कर दिए। तो सुमिन कहती है अब पछताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि चिड़िया खेत चुग के जा चुकी है और हर गलती की माफी नहीं होती। ये कह के वो जाने लगती है तो जियांग अपने घुटनों पर बैठ के उसे माफी मांगते हुए कहता है मैं अब बदल चुका हूँ। मुझे पता है मैंने पहले बहुत मिस्टेक की है, लेकिन अब मेरी लाइफ में केवल तुम ही रहोगी। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं कभी भी मैरिज नहीं करूँगा। मेरे बच्चे और उनकी मोम हमेशा तुम ही रहोगी। तभी मोम और मिनी भी अपने घुटनों पे बैठ के सुमिन से माफी मांगते हुए कहती है हम आगे से कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मैं तुम्हें हमेशा अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। तभी जियांग सुमिन से कहता है मैं तुम्हें मैरिज करने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। अगर तुम चाहो तो मिस्टर शाओ के साथ रह सकती हो। बस मेरी इतनी सी ख्वाहिश है, तुम अपने दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह रखना। सुमिन कहती है जियांग अगर तुम सच में मुझसे लव करते हो तो मुझे जाने दो। मैं अब मूव ऑन कर चुकी हूँ और अब तुम्हारी फैमिली में वापस आना इम्पॉसिबल है। ये कह के वहाँ से चली जाती है तो जियांग कहता है तुमने 6 ईयर तक मेरा वेट किया है, अब मैं मरते दम तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। आगे सुमिन कॉलेज से बाहर आ रही थी तभी वो मिस्टर शाओ को देखती है जो इसे फ्लावर्स देते हुए कांग्रेचुलेट करता है। इसके बाद वो दोनों बातें करते हुए जाने लगते हैं तो सुमिन कहती है मुझे तो लगा था कि आप मुझसे कन्फेस करके मेरा आंसर लेने वाले हो। इस पर वो कहता है मैं कभी भी तुमसे तुम्हारा आंसर नहीं मांगूंगा। इसके बाद वो सुमिन के हाथ पर किस करते हुए कहता है आई लव यू, लेकिन तुम हमेशा फ्री रहोगी। जिस सुन के सुमिन खुश होते हुए कहती है हाँ मैं हमेशा फ्री रहना चाहती हूँ। इसके बाद वो वहाँ से जाते हुए सोचती है मेरी स्टोरी में मेरा खुद का रोल ही काफी है और मेरी जैसी सभी गर्ल्स को ऐसे टॉक्सिक लव से दूर रहकर अपनी लाइफ खुल के जीना चाहिए। फ्रेंड्स अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो तो कमेंट में जरूर बताना। और इसी मैसेज के साथ ये ड्रामा यही एंड हो जाता है। थैंक यू।